हेलो। यह वीडियो कोणार्क सन टेम्पल पर है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है प्रसिद्ध उड़ीसा में है और न्यूज़ में भी रहा है क्योंकि भारत में जो G20 की जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें कोणार्क की जो रेप्लिका थी, उसका जो म्यूरल था यानी कि ग्राफिक जो आर्ट वर्क था, प्रेजेंटेशन था, वो भी ग्राफिक कलाकृति के रूप में दिखाया गया था वर्ल्ड लीडर्स को। The mural of the Konark Sun Temple wheel was showcased to the world leaders at the G20 summit। जैसे मैंने कहा G20 की जो समिट भारत में हुई उसमें इसके जो ग्राफिक कलाकृति थी कोणार्क के सूर्य मंदिर की, वो दिखाया गया। और इसको ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं या अर्क क्षेत्र या पद्म क्षेत्र भी कहा जाता है कोणार्क के सूर्य मंदिर को। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग शासक ने करवाया था। शासकों की देन है, ये सांस्कृतिक देन है। उनके विषय में भी थोड़ा सा अध्ययन किया जाएगा। ये 13वीं शताब्दी में है, बिल्ट 13th सेंचुरी बाय नरसिंह देव फर्स्ट। ये 13वीं शताब्दी में हुए, 1238 से लेकर 63 तक, यानी कि 13th सेंचुरी में नरसिंह देव फर्स्ट ने करवाया था इस मंदिर का निर्माण। क्लोराइट, लेटराइट और खोंडेलाइट चट्टानों से निर्मित है ये। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस मंदिर की प्रशंसा करते हुए लिखा है, प्लेस वेयर द लैंग्वेज ऑफ स्टोन सरपासेस द लैंग्वेज ऑफ मैन। आदमी की जो मानव भाषा को से भी श्रेष्ठ है। यहाँ पत्थरों ने जो भाषा प्रकट की है, भाषा जो बोली है, यानी कि प्रस्तर भाषा श्रेष्ठ है किससे? मानव भाषा से। ऐसा स्थान है कोणार्क का सूर्य मंदिर। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोणार्क के सूर्य मंदिर की प्रशंसा करते हुए ये उद्गार व्यक्त किए। अच्छा, आर्किटेक्चर, कलिंग आर्किटेक्चर के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। गज सिंह है, इसका मेन एंट्रेंस को गज सिंह कहा जाता है। गज का मतलब होता है हाथी, एलिफेंट, और ये वेल्थ का, संपत्ति का प्रतीक होता है। और सिंह का मतलब लायन, प्राइड का जो है सिंबल, प्रतीक होता है। यहाँ पर नाट्य मंडप है जो डांस और थिएटर के रूप में एक प्रयोग होता है। बेसिकली एक हॉल है जो जिसमें नृत्य और संगीत और थिएटर का कार्य होता है। जगमोहन जो है ये असेंबली हॉल है ऑफ द टेम्पल, जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं जगमोहन प्रार्थना के लिए या किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए, तो जगमोहन वो जगह है। देउल वहाँ है जहाँ सैंक्टम है ये, यानी कि जहाँ मूर्ति रखी जाती है ईश्वर की, भगवान की, उसको देउल कहते हैं। भोग मंदिर, ये भोग मंदिर टू मेक भोग फॉर द डेटी एंड डेवोटी, यानी कि डेवोटी यानी कि जो भक्तगण हैं, और डेटी यानी कि जो ईश्वर है, गॉड है, भगवान है, उनके जो भोग लगता है वो भोग यहाँ पर, ये एक प्रकार से किचन आप कह सकते हैं, भोग मंदिर। अच्छा, आगे देखते हैं। नागर शैली में बनी है। नागर शैली बेसिकली क्या है? नागर शैली और द्रविड़ शैली, जैसे उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर जो है नागर शैली में निर्मित है, लेकिन जो कलिंग आर्किटेक्चर है उसमें नागर और द्रविड़ शैली का जो है कॉम्बिनेशन हम देखते हैं। एक प्रकार से दोनों का जो है कंबाइन करके एक कलिंग आर्किटेक्चर, कलिंग वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला का सर्जन हुआ। द्रविड़ दक्षिण भारत की टेम्पल आर्किटेक्चर है, और उत्तर भारत में जो मंदिर स्थापत्य की जो शैली थी उसको नागर कहते थे। तो दोनों के ही विशेषताएं यहाँ पर कलिंग आर्किटेक्चर में मिलती है। आर्किटेक्चर की कैटेगरी जैसे इसको देख सकते हैं, रेखा देउल, पीर देउल, खखरा देउल या भद्रा देउल भी कहते हैं पीर देउल को। तो ये 3 शाखाओं में इसको बांट सकते हैं, 3 श्रेणी में, वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। देउल बेसिकली क्या है कि कलिंग आर्किटेक्चर का एक तत्व है, आर्किटेक्चर एलिमेंट है, और कभी कभी पूरे मंदिर के लिए भी देउल वर्ड आता है। डिजाइन लाइक चैरियट ऑफ सूर्य, द सन गॉड, सूर्य देवता, सन गॉड है सूर्य के,
का जो रथ है उसके रूप में यहाँ का कोणार्क का सूर्य मंदिर है, जैसे रथ पर सवार हों, यानी कि मंदिर एक रथ पर स्थित है, ऐसा लगता है कि रथ पर निर्मित है ये। कोणार्क का जो चक्र है, व्हील है, द रिम्स आर कार्व्ड विद डिजाइंस ऑफ फॉलिएज। जो इसके जो चक्र है कोणार्क के सूर्य मंदिर जो चक्र है कोणार्क में, उसके जो रिम है, रिम पर जो है किसका उत्कीर्णन है, फॉलिएज विद वेरियस बर्ड्स एंड एनिमल, अनेक पक्षियों और जो है जंतुओं की जो है डिजाइन है, जो है उत्कीर्ण किए गए हैं। ये अनेक जंतु और पक्षी का उत्कीर्णन हुआ है यहाँ पे रिम्स पर। वेयर द मेडलियन इन द स्पोक्स, जो मेडलियन है यानी कि जो गोलाकार फलक है स्पोक में इसके गोलाकार फलक हैं, आर कर्व्ड विद फिगर्स ऑफ वीमेन इन वेरियस लग्जूरियस पोजेज, अनेक जो है उत्कृष्ट पोजेज दृश्यों के साथ उनका उत्कीर्ण हुआ है। महिलाओं का जो है स्त्रियों का एक प्रकार से उत्कीर्ण हुआ है भिन्न भिन्न दृश्यों में, विभिन्न भिन्न मुद्राओं में, ये कह सकते हैं मुद्राओं में उत्कीर्ण है। किस पर, मेडलियन पर। यहाँ पर 7 घोड़ों को भी दिखाया गया है जिनका उल्लेख भगवत गीता में भी है, जो है वार हॉर्स भी है, दे आर 2 कार्व्ड वार हॉर्सेज, 2 उत्कीर्ण युद्ध जो है के घोड़े हैं, क्रशिंग डाउन द वॉरियर, जो वॉरियर को जो है योद्धा को क्या कर रहे हैं, क्रश डाउन कर रहे हैं, दबा रहे हैं, उसको नीचे गिरा रहे हैं, क्रश डाउन कर रहे हैं। अच्छा, एक्सेप्टेड एज द सिंबल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा, ये जो है वार हॉर्सेज को उड़ीसा सरकार ने अपना जो है राज्य प्रतीक के रूप में स्वीकार किया है। अच्छा, ये कोणार्क व्हील जो है इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशंस लोगों ने किया है। इसको क्या है, जीवन चक्र माना है, समय माना है, जोडियक साइन माना है, राशि चक्र का प्रतीक माना है, धर्म चक्र का माना है, या धूप घड़ी सनडायल का भी इसको इसकी सनडायल के रूप में, धूप घड़ी के रूप में भी इसकी व्याख्या की है। अच्छा, भारत में जैसे हम कोणार्क का सूर्य मंदिर बड़ा फेमस है, तो यूपीएससी हो या किसी भी दूसरे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है, तो सन मंदिरों पर एक आ जाता है लेख कि भारत के प्रमुख ये सन मंदिर कहाँ है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो ये उसी से संबंधित जो है एक संक्षिप्त जानकारी है। प्रोमिनेंट सन टेम्पल मार्तंड कश्मीर का है, सूर्य पहाड़ ये आसाम का है, अरासावली ये आंध्र प्रदेश का है, ये आया हुआ क्वेश्चन। मोढेरा ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आज गुजरात का। मुल्तान का तो कई बार आया है, मुल्तान का सूर्य मंदिर जिसका अलबरूनी वगैरह ने भी मनन किया, और कई अरब जो यात्री थे, जो विदेशी यात्री थे, उन लोगों ने मनन किया है। ये इस वक्त पाकिस्तान में पड़ता है। अच्छा, सन टेम्पल ऑफ दशपुर, मंदसौर इंस्क्रिप्शन कुमार गुप्त फर्स्ट के मंदसौर अभिलेख से दशपुर में जो है सूर्य मंदिर का उल्लेख है, जो सिल्क वीवर्स ने बनाया था, जो रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी, उनके द्वारा निर्मित है। ये इम्पोर्टेंट है। कटारमल उत्तराखंड में है। दक्षिणाका जो है ये बिहार में है। सूर्यनार कोविल तमिलनाडु में है। ब्रह्मनाय ये मध्य प्रदेश में है। मठसयात बुलंदशहर में है, इसका जिक्र आता है, प्राचीन काल का है ये जो है। इसको अगर आप साहित्य में देखें, किसी बुक में देखें, खासकर इतिहास के, तो मठसयात का जो है बुलंदशहर में एक सूर्य मंदिर हुआ करता था, मठसयात में। ये हम जिक्र कर ही चुके हैं। ब्रह्मान्य ये सूर्यनार कोविल है, दक्षिणाकाव बिहार, ये अक्सर ये एग्जाम में आते हैं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मार्तंड सूर्यवंती है, अरासावली का है, मोढेरा है, मुल्तान का है, और जो है ये अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो ये जो है
इम्पोर्टेंट है। अच्छा, थोड़ा सा क्योंकि हम क्या कहते हैं ईस्टर्न गंग डिनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये पूर्वी गंग शासकों ने भारत में गंग जो हैं पश्चिमी गंग भी हुए हैं जो कर्नाटक क्षेत्र में शासन करते थे। वो लेकिन हम ईस्टर्न गंग जो शासक उड़ीसा में शासन करते थे, तो उड़ीसा के जो ईस्टर्न गंग हैं उन्होंने इन मंदिरों का निर्माण किया है। यहाँ दो प्रमुख शासकों का उल्लेख हम करना चाहेंगे, इम्पोर्टेंट रूलर ईस्टर्न गंग डिनेस्टी। अनंत वर्मन चोड़ देव जो हैं चोड़गंग देव, अनंत वर्मन चोड़गंग देव, ये इनका टाइम है 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी से, मतलब कि 1077-78 से 1150 तक, काफ़ी लंबे समय तक इनका शासन बताया जाता है। अच्छा, इन्होंने जो जगन्नाथ टेम्पल जो पुरी का जो है जगन्नाथ मंदिर है वो बताते हैं कि अनंत वर्मन चोड़गंग के द्वारा ही निर्मित था। और ये जो मंदिर है यानी कि जगन्नाथ पुरी का जो है, क्योंकि ये पुरी में है, इसको जगन्नाथपुरी का मंदिर कहते हैं। ये जो मंदिर है इसको डेसिक्रेट किया गया था। डेसिक्रेट मतलब इसको अपवित्र कर दिया गया था भाई फिरोज शाह तुगलक। ये फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश के तीसरे शासक थे। गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा 1351 से 88 तक। तो इन्होंने जो है जाजनगर मतलब उड़ीसा पर जब आक्रमण किया तो इस मंदिर को जो है अपवित्र किया, डेसिक्रेटेड किया। और उस वक्त जो है गंग शासक भानुदेव थर्ड थे, जो ये टाइम पीरियड है 1352 से 78 तक। और उसके बाद नेक्स्ट शासक है नरसिंह देव फर्स्ट, जो है 1238 से लेकर 1238 से 64, यानी कि ये 13वीं शताब्दी में इनका शासन माना जाता है। और जिस मंदिर का हमने अभी जिक्र किया है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर इन्हीं के शासन के दौरान निर्मित किया गया था। और ये पुरी डिस्ट्रिक्ट में है, वो यानी कि जो है जगन्नाथ जो है जो पुरी का जगन्नाथ मंदिर है और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसमें बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, 20-25-30 किलोमीटर के आसपास बताया जाता है कि दोनों मंदिरों के बीच में है। और डिस्ट्रिक्ट दोनों पुरी में ही है, उड़ीसा में। अच्छा, एक और थोड़ा सा जानकारी इनके बाद नरसिंह देव फर्स्ट, क्योंकि ये कला और साहित्य के जो हैं आश्रयदाता थे, तो ऐसा माना जाता है कि विश्वनाथ जिन्होंने साहित्य दर्पण जो एस्थेटिक्स पे, सौंदर्य शास्त्र पर किताब है साहित्य दर्पण जो लिखी, वो आश्रय जो है नरसिंह देव फर्स्ट ने ही विश्वनाथ को दिया था। ये आचार्य विश्वनाथ को आश्रय देने वाले कौन थे? गंग शासक, पूर्वी गंग शासक नरसिंह देव फर्स्ट जो है। और विश्वनाथ ने जो अपनी कृति है सौंदर्य शास्त्र पर है, उसका नाम है साहित्य दर्पण।